जय माता दी दोस्तों, मैं आचार्य विजय तनेजा आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जय माता दी ज्योतिष केंद्र में। उम्मीद करता हूं कि जो आपको समझाया जा रहा है वो आपको समझ आ रहा होगा, नहीं तो कभी भी फ़ोन करके पूछ सकते हैं। यदि आप मुझसे कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं तो आप दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। यदि आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन दबा दें, लाइक शेयर कमेंट भी करें ताकि आपके फीडबैक मेरे को प्राप्त होते रहें और मैं अपने चैनल को इम्प्रूव करता रहूं। मिथुन लगन के बारे में हम पढ़ रहे थे। मिथुन लगन में 8 भाव तक हम पढ़ चुके हैं। अब हम बात करेंगे 9वें भाव की। 9वें भाव में राशि कौन सी है? कुंभ राशि है। कौन आके बैठा है? बृहस्पति आके बैठा है। लगन कौन सी है? मिथुन लगन है। बृहस्पति जब शनि के घर में आके बैठता है तो धर्म कर्म योग बनाता है, और यही यदि शनि भी यहाँ बैठा हुआ है तो इसके प्रभाव और ज़्यादा देखने को मिलेंगे। व्यक्ति धार्मिक प्रवृत्ति का होगा, तीर्थ यात्राएं करने वाला होगा। व्यक्ति हर काम में नैतिकता को स्थान देगा और जो भी काम करेगा उसमें धर्म कर्म को या उससे जो कमाई होगी उसको कहीं ना कहीं धर्म कर्म में खर्च करने वाला होगा। यानी कि धर्म कर्म उनके क्षेत्र में या उनके जीवन में इम्पोर्टेंट भूमिका निभाएगा। जातक का लक यहाँ से देखा जाता है तो व्यक्ति लकी होगा क्योंकि बृहस्पति यहाँ बैठा हुआ है। कौन से भाव का मालिक है? 7वें भाव का मालिक 9वें भाव में आया है। पत्नी भाग्य का कारक बनेगी। पत्नी के आने के बाद व्यक्ति का उत्थान होगा, व्यक्ति का भाग्य जगेगा। लेकिन यहाँ पे 10वें भाव का मालिक अपने से 12वें आके बैठ गया, ये सही नहीं है। कर्महीनता की स्थिति ला सकता है ये व्यक्ति के जीवन में। व्यक्ति भाग्य के भरोसे बैठ सकता है, भाग्य के भरोसे बैठ के कर्म को त्याग सकता है। कभी भी ध्यान रखिएगा, जो भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं, कर्म नहीं करते हैं, केवल भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं, उनको जीवन में कुछ प्राप्त नहीं होता। क्योंकि भगवान भी कहता है तेरे कर्मों का ही तो फल दूंगा मैं, तू कर्म तो कर। इसलिए कर्म करना अति अनिवार्य है, जिसका फल भगवान देने को तत्पर रहते हैं आपके कर्मों के अनुसार। यदि हम बात करें 10वें भाव की, 10वें भाव में मीन राशि है। कौन आया है? बृहस्पति आया है। बृहस्पति की मीन राशि है, अपने घर में आके बैठा है। जब बृहस्पति अपने ही घर में आके बैठता है तो कर्म को और प्रधानता मिलती है। व्यक्ति धार्मिक कार्य करने वाला होगा, व्यक्ति पब्लिकेशन चलाने वाला हो सकता है, व्यक्ति पुस्तक लिखने वाला हो सकता है, व्यक्ति ज्ञान को संग्रह करने वाला हो सकता है। इस प्रकार के कार्य, व्यक्ति स्टेशनरी की दुकान चलाने वाला हो सकता है। इस प्रकार मतलब उसके जीवन में बुक्स, ज्ञान, ये कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होगा। सातवें भाव का मालिक कहाँ के बैठा है? 10वें भाव में। पत्नी भी उसके कार्यों में उसका सहयोग करेगी। पत्नी कॉमर्शियल काम या नौकरी या बिजनेस करती हुई हो सकती है। यदि हम 11वें भाव की बात करें तो मेष राशि है, मंगल की राशि है। बृहस्पति आके बैठा है, अपने मित्र के घर में आके बैठा है। जब व्यक्ति अपने मित्र के घर में आके बैठता है तो रिलैक्स फील करता है, यानी कि बृहस्पति के कार्यों से व्यक्ति को लाभ प्राप्त होगा। बृहस्पति धन का कारक भी माना जाता है, तो व्यक्ति कोई भी कार्य कर ले धन प्राप्त होगा, यदि और कोई पाप प्रभाव नहीं आ रहा है तो। सप्तम का मालिक 11वें में आके बैठा है। सप्तम और 11th दोनों ही अशुभ भाव माने जाते हैं, इसलिए ये स्थिति थोड़ी फाइनेंशियल स्थिति देखें तो अच्छा ही है। पत्नी भी सपोर्ट करेगी लाभ प्राप्त करने में, या पत्नी से भी लाभ प्राप्त होगा। लेकिन यहाँ पर पत्नी की संगति को थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा। हो सकता है कि पत्नी की संगति गलत हो जाए, जिससे आपको दिक्कत का सामना करना पड़े।
10वें भाव का मालिक 11वें में आके बैठा है। कर्म से लाभ प्राप्त होंगे, जो आप कर्म करेंगे उससे लाभ प्राप्त होंगे। व्यक्ति सोशल एक्टिविटीज़ में भाग लेगा जिससे व्यक्ति को लाभ प्राप्त होगा। व्यक्ति के बॉस के साथ संबंध अच्छे होंगे। ये मतलब आपको जितने कारकत्व याद रह पाएँ उतनी प्रेडिकेशन आप बना सकते हैं। 12वें भाव में बृहस्पति का आना। 12वां भाव काल पुरुष की कुंडली में मीन राशि का होता है, जो कि बृहस्पति की राशि है। यद्यपि यहाँ पर शुक्र की राशि है, तो व्यक्ति के खर्चे लग्जरियस लाइफ पे होंगे। व्यक्ति लग्जरियस लाइफ जीते हुए जीवन के उत्तरार्ध में ये फील करेगा, ये महसूस करेगा कि भौतिकता जीवन का आधार नहीं है, बल्कि आध्यात्मिकता जीवन का आधार है। यानी कि व्यक्ति भौतिकता में डूब कर निकलेगा तो उसे ये पता चलेगा कि आध्यात्मिकता भी कुछ होती है। यहाँ अगर बृहस्पति 12वें में है तो ऐसा होगा। 40 की उम्र के बाद, 42 की उम्र के बाद व्यक्ति को ये फील होगा कि भौतिकता जितना भोग लिया, भोग में कोई सार नहीं है। आध्यात्मिकता की तरफ व्यक्ति बढ़ने का प्रयास करेगा। 7वें भाव का मालिक 12वें भाव में आके बैठा है, यानी कि लगन से 12वां और सप्तम से छठा दोनों ही सही नहीं है। यहाँ पर पार्टनरशिप में दिक्कत हो सकती है। पार्टनर व्यक्ति के अनावश्यक खर्चे करवा सकता है। पार्टनर के कारण जेल भी जाना पड़ सकता है, तलाक भी हो सकता है अगर और पाप प्रभाव भी आ रहे हैं तो। लेकिन यदि आपकी पार्टनर आध्यात्मिक प्रवृत्ति की है, धार्मिक प्रवृत्ति की है, तो इनसे बचाव भी हो सकता है। 10वें भाव का मालिक 12वें में आके बैठा है। व्यक्ति कर्म करेगा, खर्चीले कर्म करेगा, इन्वेस्टमेंट करेगा, बड़ी मात्रा में करना चाहेगा, क्योंकि बृहस्पति एक्सपेंशन का कारक भी है। ये मैं आपको निरंतर नए नए वर्ड बताता हूँ जो कि आपको नोट करते रहना चाहिए। ये आपकी मदद करेंगे आपके प्रेडिकेशन में। आप जब दूसरों को प्रेडिकेशन देंगे या आप जब अपनी कुंडली का अध्ययन करेंगे तो नए नए वर्ड, नए नए कारकत्व आपको आपकी प्रेडिकेशन में महारत हासिल करवाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि मेरी बात आपको समझ आ रही होगी। यदि कोई भी डाउट हो तो कभी भी आप प्रश्न कर सकते हैं फ़ोन पे संपर्क करके या मेल डाल के। जय माता दी दोस्तों।